केस करना चाहती हैं आपकी दीदी जो है, किसके ऊपर केस करेंगी? विष्णु राज के ऊपर केस तो नहीं होगा, मालती के ऊपर केस होगा और अर्जुन के ऊपर केस होगा। विष्णु के ऊपर नहीं केस कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद अपने से किए हैं। हेलो, विष्णु राज के ऊपर केस नहीं हो पाएगा, केस नहीं किया जाएगा उसके ऊपर, और हम करने भी नहीं देंगे। इसमें विष्णु गलत नहीं है, इसमें सरासर गलती मालती और अर्जुन की है। हाँ सुनिए, आपकी बहन अगर चाहती हैं तो बताइए, अपना घर बताइए कहाँ है आप लोग, हम भी आते हैं वहीं पे, आपसे आपके बहन से मिल लेते हैं। नहीं, गोरखपुर आप लोग आ जाइए, गोरखपुर आप लोग नहीं, गोरखपुर आना पड़ेगा, गोरखपुर किसी भी थाने थाना है वहीं जाना पड़ेगा, वो थाने पे ऑलरेडी है वो लोग। हाँ हाँ, आप खैराबाद आइए, हम लोग मतलब सब लोग मिल के चलते हैं, भैया जो होता है उन लोगों के खिलाफ डाल देते हैं। चलो आते हैं, ठीक है आते हैं। हाँ ठीक है भाभी, आइए हम लोग हैं। ठीक, नंबर दे दो इनको मेरा। ठीक है भाभी। ठीक दोस्तों, अर्जुन की वाइफ मुझसे हेल्प मांग रही हैं, जो कि सही है। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, एक पत्नी एक बीवी कैसे रहेगी जब उसका पति किसी और से शादी कर लेगा, और एक पति कैसे रहेगा जब उसकी वाइफ किसी और से उसी के सामने शादी करेगी। दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, और इसकी जितनी हो सके उतनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और दोस्तों, आप लोग से क्या ही बताएं, हम तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बचे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, मालती से ना एक काम करो मालती, जैसे तुम हमको यूज की हो वैसे कहीं से पुड़िया जहर भेजवा दो, हम खा लेंगे, सो जाएंगे आराम से, ना तुम्हारे मैटर में बोलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे तुमने मिस यूज किया है, इसको मान लो। और मैं तुमसे बोली कि तुम कांटेक्ट करो, तुमने कांटेक्ट भी नहीं किया, फ़ोन नंबर। दोस्तों, इन लोग दोनों लोग फरार हैं, और विष्णु के बेटे को भी लेकर के फरार है ये। दोस्तों, अर्जुन की बीवी जो है वो बोल नहीं पा रही है। उसका जो भाई है, अर्जुन का जो साला है, वो बात किया है, उसका दांत लग जा रहा है, बेहोश हो जा रही है, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है वो, एकदम रो रही है मौली थाना पर जा करके। और दोस्तों, हम भी जा रहे हैं वहीं पर, क्योंकि दोस्तों जाना जरूरी है। अगर हम इस कैरेक्टरलेस महिला का मदद कर सकते हैं तो उस बेचारी सीधी सादी महिला का मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, आप लोग बताइए, अब हम वहीं जा रहे हैं, उसका मदद जरूर करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक महिला होने के नाते एक महिला का फर्ज बनता है कि एक महिला का सम्मान करे। लेकिन एक मिनट, हेलो, हाँ, हम लोग सब लोग यहीं पर हैं, विष्णु सबको लेके वहीं पर इकट्ठा दिख रहे हैं। विष्णु कहाँ है? विष्णु वो गया खैराबाद में। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है भाभी, आप आइए, मैं उसके पास फोन करके सबको इकट्ठा बुलाता हूँ। राहुल चरसिया को बुला लो। हाँ बुला लो। इस पर एक वीडियो बना के डाल दीजिएगा आप, और बाकी उन दोनों लोगों के ऊपर केस कर दीजिए, बस बात खत्म, उन लोग अपना समझे। ठीक, जब ये है तो लोग झेलेंगे। ठीक है, 87 के नंबर है। बोलेंगे ना कि आपको खाली मिस यूज करके ऐसा गेम खेला गया है। ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है भाभी, ठीक ठीक। दोस्तों, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, जितने भी मीडिया भाई लोग हैं, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे 2 बजे का, वो हम कैंसिल करके और हम जा रहे हैं खलीलाबाद। अर्जुन के वाइफ जो है उसका हालत बहुत खराब है दोस्तों, उसका दांत लग जा रहा है, उसका सीरियस मैटर है, बोल नहीं पा रहे। उसके भाई का कॉल आया था, और वो मुझे मतलब फोन किया था उसका भाई, और बात हुआ है, वो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बताइए, इस कैरेक्टरलेस महिला का अगर हम मदद किए हैं, मेरा मिसयूज भी की है, आप लोग भी जानते हैं, तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या उस महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिसका पति ने उसके साथ बहुत गलत किया है, और जिसका बीवी ने उसके साथ बहुत गलत किया, और वो अपने उसको विष्णु के बेटे को भी लेकर के भाग गई। दोस्तों, उसका दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। दोस्तों, आप लोग इसमें हमारा साथ दीजिए, और आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, मालती और अर्जुन के ऊपर FIR होना चाहिए। इसमें गलती विष्णु का बिल्कुल भी नहीं है, हम नहीं देंगे, है ना भैया? हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए भैया आए हैं प्रेस पीजी न्यूज आपको बता दें कि गोरखपुरिया भौजी जो है वो लगातार न्याय की लड़ाई लड़ी और दोनों परिवार को एक कराने की कोशिश की, लेकिन इनको भी मिसयूज किया गया, इनकी बातों को पूरी तरह से खंडन कर दिया गया। कल ये एक थाने में बैठकर बाकायदा मामले को सुलझाती हैं, लेकिन साहब इनको फंसा दिया जाता है। अब इनकी भी इज्जत दांव पे आ गई है। अब हम वही इनसे सवाल किए, 2-3 सवाल किए कि आप किसी भी महिला को लेकर बिना समझे बूझे जब उसको लेकर कूद जाती हैं तो आप खुद फंस जाती हैं। और साहब आपको बता दें कि अब अर्जुन की वाइफ जो है वो इनसे रो रो कर गुहार लगा रही है। अब बताइए आगे क्या करना है? आप ही लोग बताइए क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। हम तो आप लोग जानते हैं अपने मर्जी से कूदे नहीं थे उसमें।
इनवाइट किया गया था, मुझे बुलाया गया था, बकायदा मेरे घर आई थी। अगर मैं जानी होती ना तो इतना मोट का डंडा लेके गद गद मार के मैं उसको सच में भगा देती। सच बता रही हूँ, मैं उसके घर में, अपने घर में एंट्री भी नहीं देने देती। दोस्तों, उसका इतना बड़ा पाप मैंने, इतना बड़ा गुनाह मैंने माफ किया। आप लोग भी जानते हैं कि एक समय था कि चटाई बिछा के, भैया आप भी जानते हैं, सभी लोग गाली दे रहे थे। उसका इज्जत बचाने के लिए मैंने कल क्या नहीं किया। आपको बता दें कि इनके अच्छाई के बारे में अगर बात किया जाए तो साहब सबके अंदर कुछ न कुछ बुराई अच्छाई होती है, लेकिन एक साल से गोरखपुरिया भौजी विवाद में नहीं थी। ये मैं 100% चैलेंज के साथ और 100% बता सकता हूं। ये एक साल से हम लोग आए थे, इंटरव्यू किए थे और बकायदा इनसे कड़वे कड़वे सवाल किए गए थे कि आप लोगों को लाखों लोग देखते हैं और देखकर सीखते हैं। तो कहीं कहीं एक साल से बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा चल भी रहा था चैनल, लेकिन अब एकाएक इनको ऐसा लपेट दिया गया है कि अब इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया गया। आप भी जान रहे हैं ना मेरा मिसयूज हुआ है। बिल्कुल मिसयूज हुआ है भाई। वो दुनिया जान रही है। मालती चौहान इनके घर पर आती है, कहती है कि हमारा कंप्रोमाइज करा दीजिए, हमको मैनेज करा दीजिए, लेकिन साहब अरे वो बोल रही है कि मैं विष्णु के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरा पति जेल नहीं जाना चाहिए। मैं बोली कि तू FIR नहीं करा रहे हैं। अभी भी मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी भी मैंने उसको कुछ कागज नहीं दिया था क्योंकि मुझे उस पर बिलीव ही नहीं था। ये देखिए कागज मेरे पास है, ये देखिए इसमें क्या जो भी लिखा था, ये देखिए जो भी लिखा था, ये देखिए बकायदा इनके पास ये FIR कॉपी है। इसमें अगर ये लगता ना तो बहुत जितनी भी धाराएं हैं सारी धाराएं लगती। नशे की गोलियां खिलाने की वजह से उसका जान भी जा सकता था मालती का। ये सारी धाराएं लगती। सारा सोचने समझने के बाद 2 रात मेरे घर मालती रही है और दोनों रात नहीं, 1 रात रही है ना जी, एक रात वीडियो से पता चलता रहता है सबको। अच्छा, एक चीज और दर्शकों को आप साफ एक रात एक दिन लोग ये बता रहे हैं कि अर्जुन भी उसके साथ आपके घर था। ये सबको बहुत बड़ा संदेह है, ये बता दीजिए। अर्जुन मेरे घर नहीं था। मेरे चौराहे पे 4 CCTV कैमरा लगा हुआ है और मेरे घर से अगल बगल कोई भी पूछ सकता है कि मेरे घर में अर्जुन की एंट्री बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को अपने घर में अलाउ नहीं करती हूँ जो, और मैं फैमिली बच्चे हमारे। हाँ, 1 दिन पहले मालती भेजी थी उसको बात करने के लिए और फोन से बात तभी हुआ क्योंकि मैं उसका फोन नहीं उठा रही थी। तो वो दूसरे फोन से आकर के अपने फोन से बात करवाया और रोने लगी कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, मैं भागी नहीं, अपने मायके में हूँ। ये अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि यही अर्जुन है। फिर एक बात और आपको बता दें कि गलती मालती चौहान कर रही थी और उसमें दोषी इनको बना रही थी। वो ये कह रही थी कि गोरखपुरिया भौजी आप मेरी मदद करिए, नहीं तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। हाँ, सही है कि नहीं? ये एक तरह से ब्लैकमेल हुआ। हाँ। वो समझिए कि मुझे ब्लैकमेल करके अपने साइड ली और पूरी तरीके से विष्णु को मतलब फंसा दी कि कुछ भी मुझसे ये भी लिखवा दी। मैंने प्रेशर डाल के लिखवाया कि अगर कुछ भी होता है मालती को जाने के बाद अगर कुछ भी होता है तो फंसेगा विष्णु और राहुल। इसी का नाम मैंने डलवाया, लिखवाया। मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब मालती को कुछ भी होगा विष्णु और राहुल नहीं फंसेंगे क्योंकि इसकी जिम्मेदार खुद मालती होगी। और कहीं भी पब्लिक से निवेदन है, कहीं भी वो पकड़ी जाए, कहीं भी देश दुनिया में इतनी फेमस भाग चुकी है वो, पता नहीं उसका। अरे भैया भाग चुकी है, कहाँ भाग के जाएगी? दुनिया में रहेगी ना, वो आसमान में नहीं चली जाएगी। कहीं भी पकड़िए आप लोग, तुरंत उसको पकड़ के नजदीकी पुलिस थाने में दीजिए और फोन करिए, तुरंत हम आएंगे। चप्पल से इतना मारेंगे, पहले तो हम उसको इतना जितना भड़ास है मेरे अंदर उसके लिए ना सब जागृत हो गया। और एक चीज और आप दर्शकों को खुलासा कर दीजिए कि राहुल के ऊपर गहना चोरी का आरोप लग रहा था। ये बताइए, आप इसको बकायदा लिखवा भी रही थी। नहीं, तो राहुल बताइए गहना मालती का चोराया है? सुनिए मालती पूरी तरह से सोची कह रही थी उसी के गाड़ी में छूटा, कह रही थी उसी के गाड़ी में छूटा है, लेकिन उसके गाड़ी में नहीं था। नहीं यार, मालती राहुल को फंसा रही है। हाँ। सीधी बात बताइए। जब सर पूछे, इंस्पेक्टर सर पूछे कि बताओ गहना ये लिया है, तो कह रही है बताइए। तब हम तुरंत समझ गए, कहा सर हटाइए ये नहीं लिया है। तुरंत हम बोले मालती विष्णु उससे पूछ लीजिएगा राहुल से, राहुल बता देना। मैंने बोला सर हटाइए वो नहीं लिया है, इसको हटाइए किनारे करिए, ये झूठ बोल रही है। तुरंत आपको बता दें कि एक दोस्त की अगर फर्ज कोई निभाया है तो वो राहुल निभाया है। कल को सब लोग कमेंट में राहुल को गाली दे रहे थे साहब, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि राहुल ही मालती से दोस्ती करके और विष्णु राज का दुश्मन बन के सारी चीजें निकालता है और 100 कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास है, राहुल के पास, जो मालती डिलीट करवाने वाली मैं हूँ। मालती जो है, अच्छा डिलीट हो गया सर? डिलीट करवाई, मैं क्या करूँ? डिलीट इसलिए करवाई, घर बसाना को था। एक करना था मुझे, एक करके मैं भेजी। बाद में 4 दिन के बाद फिर झगड़ा होता है, फिर नई जो रिकॉर्डिंग है, जो नहीं अभी 2 ही रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी ना, अभी तो 39 रिकॉर्डिंग बाकी थी। और उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या था, पब्लिक के अंदर क्या? अरे महाराज आप अगर सुनेंगे रिकॉर्डिंग ना, हाँ वो कहीं रखें, विष्णु राज, हाँ विष्णु राज रिकॉर्डिंग जो सुना रहा था, आपको बता
दें मित्रों, इनके चैनल से ही आप सारी सच्चाई जानेंगे। विष्णु राज जो भी रिकॉर्डिंग सुना रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना कि इन लोगों का कई जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। किसका? अर्जुन और मालती का। अरे राहुल भैया, हाँ। हम मर जाए। हम ये बात जब सुने ना तो हमको लग रहा था सच में दारू पी ली है। विष्णु के जब वीडियो में हम देखे तो हमको लगा सच में ये दारू पी के बोल रही है। लेकिन जो ऑडियो मुझे अलका दीदी भेजी, वो जब ऑडियो में परसों रात में सुनी, मैं रात भर सोई नहीं, मेरे पैरों तरह जमीन निकली। बताई मैं इंटरव्यू में आपको, और अपने भी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी दोस्तों, मैं अपने हस्बैंड को तुरंत जगाई और ये सो गए थे, 3 बज रहा था, तुरंत जगाई और जागने के बाद इनसे मैं बोली अब मैं इसका साथ नहीं दूंगी, इन दोनों को किसी तरह समझा बुझा के एक कर दो, इन लोग का घर बस जाए। एक बार पत्नी अपने पति के पास चली जाएगी, कितने भी गिले शिकवे, पति का प्यार ऐसा होता है कि पत्नी भूल जाती है, बिल्कुल अपने माँ बाप का प्यार भूल जाती है, भाई बहनों का प्यार भूल जाती है। जब एक लड़की की शादी होती है तो अपने पति का घर जब तक उसको अपना घर नहीं समझेगी तब तक वो ससुराल वाली कभी बन नहीं पाएगी। बिल्कुल सही बात। ऐसी वजह से बहुत जगह झगड़ा होता है, तो बहुत महिलाएं हैं जो मायके जाकर 2 महीना बैठती हैं, पति इसीलिए नहीं, ऐसी ही औरतों को नहीं बैठने देते मायके में, क्योंकि जब वो मायके जाती है तो किसी और से उनका अफेयर चलता है, जिसके वजह से केस होता है, मुकदमा होता है, घर टूटता है, तलाक होता है, डिवोर्स होता है, ये सब तमाम बातें होती है। और आपको बता दें कि इसमें अर्जुन को जेल जाना होगा अगर उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी, क्योंकि वो अपने वाइफ को अभी डिवोर्स नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, और बिना डिवोर्स दिए ही वो रात में 12 बजे शादी कर लेता है। और हम लोग ये खबरें भी दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, हिंदू धर्म में अगर आप हिंदू हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि हमारे देवी देवता जितने भी भारत के हैं 365 करोड़ जो भी हैं, 12 बजे रात में कौन से मंदिर का दरवाजा खुला रहता है? कोई नहीं खुला। हर दरवाजे बंद रहते हैं, हर भगवान भी सोते हैं। दिन में 12 बजे भगवान भोग लगाते हैं, नहाते धोते हैं, और रात में भगवान 12 बजे सोते हैं। लेकिन ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़े, 12 बजे रात को भगवान का मंदिर खोल करके अपने मर्जी से, और वहाँ पे जाके बकायदा पिंडी का वो पूजा पाठ करके, और वो भी शादी किस चीज से बताते हैं? अबीर से। अबीर से सच्चाई यही है, सिंदूर से नहीं हुई। सिंदूर से शादी नहीं हुई है, अबीर से। ये खिलवाड़, मतलब शादी के नाम पर एकदम खूब माँ बहन की गई है, इसको वाट लगाया गया। चलिए हम लोग निकलते हैं वहाँ के लिए, और आप लोग तब तक बने रहिए। बने रहिए आप। चलिए।